ओम। स्वामी रामदेव जी महाराज को सादर प्रणाम। आज की योग यात्रा अपन चालू करते हैं। इच्छानुसार आसन में बैठ जाए आप। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम हस्तो मा सद्गमय दंसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सैना भवतु सैनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। लंबी सांस लीजिए। बसरी का प्राणायाम करेंगे। दोनों नासिकाओं से श्वास लेना है और छोड़ना है। ये बसरी के कहलाता है। पहले धीमी गति से फिर मध्यम गति से। ठीक है। इस योग के साथ भस्त्रिका करें। ये हथेली के मध्य भाग है। ये किडनी का पॉइंट है। इसको दबाते हुए अंगूठे से और भस्त्रिका करें। हथेली बदलिए। और यदि आप स्वस्थ पूरी तरह तो फिर आप 1 से 2 मिनट तीव्र गति से भस्त्रिका करें मेरे साथ। विश्राम।
शांत बैठिए, श्वास की गति को सामान्य बनाएं और आंखें बंद, दृष्टि आगे तक। ओम शिव, ओम ब्रह्म, ओम विष्णु, ओम माधव। सारा जगत ओममय है, इसलिए ओम का ध्यान लगाइए। हाथ उठाइए और हथेलियों का आपस में घर्षण करें और घर्षण करने से उत्पन्न ऊर्जा को, उत्पन्न गर्माहट को आंखों के पलकों पर रखें और पूरे चेहरे पर रूपांतरित कीजिए। इससे हमारी आंखें स्वस्थ रहती हैं और चेहरे का रूखापन इससे दूर होता है। अकेले देखते हुए आंखें खोलो और ओम को चलाओ। ओम। सामने फैलाइए और नाखूनों का आपस में मिश्रण भी करें। पंजों को आगे पीछे करें। देखिए, सुनिए, समझिए और फिर करिए, क्योंकि आप प्राणायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तभी आपको फायदा होगा, तभी आपको आराम मिलेगा। अकेले देखने से कुछ नहीं होगा, तो करना भी है आपको। और दिल और दिमाग से आप प्राणायाम को अपनाइए, योग को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। पैरों का आपस में घर्षण करें। दोनों पैरों से एक साथ नाखूनों का घर्षण भी करते रहें। नाखूनों के घर्षण से बाल टूटते नहीं हैं, बाल बुरे नहीं होते, बाल घने होते हैं, मुलायम होते हैं। ये सारे फायदे हैं, इसलिए नाखूनों का घर्षण 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट जब भी टाइम मिले उसको करिए, अवश्य करिए। अब बाएं पैर को उठा करके दाएं पैर की जंघा पर रखें इस प्रकार से, और पंजे को आप 5-7 बार एक दिशा में और इतनी ही बार दूसरी दिशा में इसको घुमाएं। और यदि कुछ समस्या है, कोई परेशानी है, कोई दर्द है, तो फिर ज़्यादा बार कर लीजिए। ठीक बढ़ाकर से 2 से 3 बार कर दीजिए, 2 से 3 गुना करते रहें। अब ये घुटने इसको नीचे की तरफ दबाएंगे, श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए घुटने को सीने से लगाएंगे। इससे हमारे कूल्हे स्वस्थ रहते हैं। इसी के लिए आपको दूसरे पैर से करना है। बटरफ्लाई करें, बटरफ्लाई कीजिए। इससे हमारे पंजे, कूल्हे और घुटने ये सब स्वस्थ रहे। बटरफ्लाई मतलब तितली आसन, बटरफ्लाई मतलब तितली आसन, और शरीर को सामान्यतः सीधा रखिएगा। एक आधा मिनट इस प्रकार से तितली आसन करें और अब आसन में आ जाइए। देखिए, ये पलथे मार के बैठना हो गया, ये सुखासन हो गया और ये पद्मासन हो गया। जिस आसन में आप कंफर्टेबल महसूस करें उस आसन में आप बैठ जाइए। और अब करते हैं कपालभाति प्राणायाम। ठीक है, पेट की सारी समस्या का समाधान कपालभाति में। ठीक है, जीभ चलाना, उल्टी होना, दस्त लगना, पेट दर्द करना, ये सारी समस्या, और तो और कैंसर जैसी भयानक बीमारी तक इससे ठीक होती है।
बीपी को कंट्रोल करता है, इसलिए बहुआयामी है कपालभाति। करिए श्वास के, आप कपालभाति करते कैसे ये भी देख रहे, यानी झटके के साथ श्वास को बाहर फेंकना कपालभाति कहलाता है। तो 3 गतियाँ होती, धीमी गति, मध्यम गति और तेज गति। तो हम ना धीमी गति से करेंगे ना तेज गति से करेंगे, मध्यम गति से करेंगे, ठीक है। हर श्वास में ओम का मानसिक जाप करते हुए और कपालभाति करें। विश्राम कुछ पलों के लिए शांत बैठे, ओम का ध्यान लगाएं, श्वास की गति को धीरे धीरे सामान्य बनाएं, दृष्टि को आगे चक्र में रखें। हाथ उठाइए और हथेलियों का घर्षण कीजिए। और घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को आंखों के पलकों पर रखें और पूरे चेहरे पर रूपांतरित करें। धीरे धीरे आंखें खोलिए और उसके लिए देखते हुए आंखें खोलो। ओम ओम। हाथ सामने खोलो। चेहरे के ग्लो बढ़ाने के लिए कपालभाति सबसे बढ़िया प्राणायाम है। इसलिए प्राणायाम को दिल और दिमाग से अपना प्राणायाम रोज करें, योग करें और स्वस्थ रहें। अपने दिन की शुरुआत भी आप योग से ही कीजिए। गोल गोल घुमाइए, उससे हमारी हाथ की कलाइयाँ स्वस्थ रहती है। विपरीत दिशा में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पंजों को लॉक कीजिए। गहरी लंबी सांस लेकर के दाहिनी तरफ में और शरीर को सीधा रखिए। दूसरी दिशा में इसी क्रिया को 5 से 7 बार दोहराते हैं। सामने खोले और बंद करें। बाजू से एक्सरसाइज को रोग के अनुसार बढ़ा लीजिएगा। ये जो मैं कर रहा हूँ ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए है, और यदि आप रोग हैं तो फिर निश्चित तौर पर आपको बढ़ा लेना है। कपालभाति स्वस्थ व्यक्ति के लिए 15 मिनट है
और यदि वो अस्वस्थ है, बीमार है, तो निश्चित तौर पर आधा घंटा से पौन घंटा और 1 घंटा तक उनको कपालभाति करना चाहिए। ठीक है, ऐसी भस्त्रिका है। भस्त्रिका स्वस्थ व्यक्ति के लिए 2 से 5 मिनट, और यदि वो बीमार है तो निश्चित तौर पर उनको 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक उनको करना है। चलिए अब कंधे के ऊपर और गोल गोल घुमाएं। बड़ा सुंदर बनाइए और लंबी सांस के साथ। ऊपर जाए श्वास में, नीचे आए तो श्वास को छोड़ दो। चलिए ये सर्वाइकल पेन के लिए भी, जिनको सर्वाइकल पेन की समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस की समस्या है, तो निश्चित तौर पर उनके लिए ये एक्सरसाइज रामबाण है ना। बहुत ज़बरदस्त है ये एक्सरसाइज उनके लिए। कलाइयों को ला करो, सिर के ऊपर रखो, लंबी सांस खींचिए और दाहिनी तरफ छोड़ दो। जबरदस्त सर्वाइकल पेन के लिए। इससे हमारे कंधे स्वस्थ रहते हैं। कंधों का चालन कीजिए। ये एक्सरसाइज कंधों के लिए विशेष है। विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज पीछे ले जाए और गर्दन को गोल गोल घुमाइए। इससे गर्दन स्वस्थ रहती है। चलो बैठो बेटा आप इसमें। पैर सामने खुल जाए। आसन में आइए और जिस आसन में आपको बैठ सकते हैं, मैं पद्मासन में बैठूंगा और आप करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये सर्दी जुकाम पढ़ाना, लचला, सर दर्द, कपड़िया में दर्द, ये सब ठीक होता है। हमारे नसर, नालियाँ, धमनियाँ ये जो चौक हो रही तो वो खुल जाती हैं। और विद्यार्थियों के लिए तो सर्वश्रेष्ठ है, इससे स्मरण शक्ति तेज होती है। इसलिए दिल और दिमाग के साथ हर श्वास में ओम का जाप करते हुए और इसको करिए। लंबी सांस लेना है। जितने भी समय में सांस ले रहा है उतने ही समय में सांस को छोड़ना है। ठीक है। नाम इसमें लोग के लिए शांत बैठे। ओ भैया हाँ देखना कुछ आवाज आ रही है, बस बदबू आ रही है। हाथ उठाइए और हथेलियों का आपस में अगर पड़कर और उत्पन्न ऊर्जा को आंखों को पलकों पर रखें, पूरे चेहरे पर रूपांतरित करें। चलिए पैर सीधे कर, पैर खुला लीजिए। अनुलोम विलोम भी वैसा ही मैंने आपको बताया, स्वस्थ करने के लिए 15 मिनट
और अस्वस्थ है, बीमार है, तो उनके लिए 2 से 3 गुना आपको बढ़ा देना, माने आधा घंटे से लेकर के 45 मिनट और 1 घंटे तक उनको करना है। चलिए पैर फैलाइए और पीछे जाते हुए हाथ को आपको देखना है। ये एक्सरसाइज कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। जिनकी कमर में दर्द है वो इसको बहुत अच्छे से करें। इससे कमर में लोच भी आती है, लचक भी आती है। हमारे शरीर का अंग जो है जितना लचकदार होगा उतना ही अधिक फायदा होगा, और जितना हार्ड हो जाएगा उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको बहुत अच्छे से करना है। पैरों को घुटने तक मुड़ा और अर्धमर्कट आसन कमर दर्द के लिए ज़बरदस्त है। कमर दर्द और मोटापा, एक जितना कमर के पास में अनावश्यक फैट जमा वो सब दूर हो जाता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। पैरों के बीच में अंतर। ये अर्धमर्कट आसन का पहला पोस्टर, अब दूसरा पोस्टर, इसी क्रिया को दोहराना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है। और यदि आपको परेशानी समस्या है तो फिर निश्चित तौर से आपको ज़्यादा बार आपको करना होगा। एक बार 40 योग कर लेते हैं। जगदीश और थोड़ा वो बच्चों को देख रहे हैं। किडनी का पॉइंट होता है हथेली कमर के बाद, और इसको दबाने से हमारी किडनी स्वस्थ रहती है। ताली बजाने से सारे पॉइंट दब जाते हैं और ये पॉइंट नहीं दबता, क्योंकि ये हथेली में अंदर की तरफ धंसा रहता है। आपको ये अर्धचंद्रासन, अर्धचंद्रासन पीछे की तरफ लंबी सांस लेकर के छोड़ते हुए सांस छोड़ते हुए वापस अर्धचंद्रासन कहलाता है। यह मेरुदंड के लिए बहुत जबरदस्त है। मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी के लिए। समस्या कैसे तो आपको ज्यादा बार करना है। अब मैं आपको उष्ट्रासन कराऊंगा। पैर के टखने पकड़ेंगे और पीछे की तरफ छोड़ देंगे गर्दन को। सांस धीरे धीरे वापस पुनः ध्यान से देखिए और इसको करिए। धीरे धीरे वापस हाथ बाजू से लेते नीचे। उसके बाद मैं आपको मंडूकासन करा रहा हूँ। जिनको शुगर की बीमारी है उनके लिए कपालभाति और मंडूकासन रामबाण है। ये देखिए आप
मुट्ठी बांधे और नाभि के दोनों तरफ लगाएंगे। पीछे जाएंगे, श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। ध्यान से देखिए आप। धीरे धीरे वापस। यदि नाभि कल गई है आपकी तो नाभि भी कटलना भी इससे ठीक हो जाता है। वो अपने स्थान पर आकर के बैठ जाती है नाभि। कई लोगों की नाभि टल जाती है तो ये उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। ये मंडूकासन का पहला पोज है। मंडूकासन का दूसरा पोज, ये बाएं हथेलियों को नाभि तरफ है और उसके ऊपर दूसरा और इसी क्रिया को दोहराएंगे। धीरे धीरे वापस। धीरे धीरे वापस। ये मंडूकासन के दोनों पोज मैंने आपको कराए। आपकी समस्या बड़ी है तो इसका 3 गुना 4 गुना इसको कर दीजिएगा, ठीक है? और बढ़िया से करिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आराम होगा। अब योग मुद्रासन में आपको कराना है। योग मुद्रासन के लिए जो है पद्मासन में बैठे हैं, ये बैठे हैं। ये भी नाभि टलने के लिए और शुगर के लिए ज़बरदस्त है। ये नाभि पर हाथ रखें, इसके ऊपर दूसरा हाथ, और देखिए ध्यान से। धीरे धीरे वापस। देखना है, सुनना है, समझना है और करना है। धीरे धीरे वापस। क्या है ये? योग मुद्रासन। धीरे धीरे वापस, ठीक है? पैर सामने खुले। उसके बाद में गोमुखासन कराते हैं हम आपको, है ना? गोमुखासन में क्या है देखें, मैं आपसे बताते हैं। ये दाहिना इस तरीके से बैठ गए हैं और दाहिना पैर ऊपर है तो हाथ भी दाहिना ही ऊपर जाएगा, है ना? और बायां हाथ नीचे से जाएगा। इस प्रकार से हाथ एक दूसरे की पकड़ में आना चाहिए, ठीक है? नहीं आता है तो प्रयास तो करें, धीरे धीरे आने लगे। इसी के लिए आपको फिर बायां पैर फिर ऊपर रखा हमने तो बायां हाथ ऊपर से जाएगा और दाहिना हाथ नीचे से जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ भी हमें उंगलियों को आपस में पकड़ना है। ये कहलाता है गोमुखासन, ठीक है? चलिए सीधा जानुशिरासन कराते हैं हम आपको। ये दाहिना पैर मोड़ लिया बाएं में। अब देखिए श्वास छोड़ते हुए जो है ये अंगूठा पकड़ेंगे और माथे को घुटने से लगाएंगे, ठीक है? बहुत ही जबरदस्त है हमारे स्वास्थ्य के लिए। इसी क्रिया को दूसरे पैर से करेंगे हम इसको। डांट नहीं सको यार तुम लोग। अब दोनों पैरों से, है ना? ये दोनों पैर
बाजू से लेते हुए और ठीक है। अब देखिए लेट जाए और चलिए आसन की तरफ। ये शवासन कहलाता है। क्या है ये? शवासन। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है और आंखें बंद रहेंगी, दृष्टि आप देख सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि पूरा शरीर आपका स्वस्थ हो रहा है। नाखून से चालू करके और मस्तिष्क तक श्राव। अब देखिए एक पैर ऊपर उठाइए,